नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के कुछ बहुत ही अद्भुत और कह सकते हैं रहस्यमयी मंदिरों की। हाँ, ऐसी जगह हैं जहां लोगों का मानना है कि ईश्वर सिर्फ मूर्तियों में नहीं है बल्कि साक्षात है, जीवित रूप में। बिल्कुल। और हमारी ये चर्चा आधारित है भारत के जीवित रहस्यमयी मंदिर नाम के एक लेख के कुछ अंशों पर। जी, तो हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या चमत्कार होते हैं, बल्कि ये समझना है कि भक्तों को ईश्वर के जिंदा होने का एहसास कहाँ होता है, वो कौन से पल हैं। हाँ, जैसे कहीं आरती अपने आप हो रही है या मूर्ति रात को सो रही है। ये मान्यताएं क्यों इतनी गहरी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से? दक्षिण भारत? हाँ, केरल चलते हैं। श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर सुना है, दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है ये। हाँ, बिल्कुल, दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है, लेकिन इसकी असली दौलत शायद वो इसके रहस्य हैं। खासकर वो एक दरवाजा, तहखाना बी है ना? हाँ, जी, वॉल्ट बी या तहखाना भी कहते हैं उसे। खोलने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन कोई खोल नहीं पाया। और एक डर भी जुड़ा है उससे कि खोला तो। हाँ, मान्यता तो यही है कि जबरदस्ती खोला तो कोई बड़ी तबाही आ सकती है। अच्छा, और इसके पीछे का विश्वास क्या है? मतलब अंदर क्या है ऐसा? विश्वास ये है कि उस तहखाने में भगवान विष्णु अपने अनंत शयन रूप में, मतलब लेटे हुए रूप में, जीवित अवस्था में है। जीवित, और उनकी रक्षा? हाँ, जीवित, और उनकी रक्षा नाग देवता कर रहे हैं। ये सदियों पुरानी मान्यता है। तो ये दरवाजा सिर्फ एक दरवाजा नहीं रहा, ये आस्था की एक सीमा बन गया है। वाकई आस्था और रहस्य का कैसा अनोखा मेल है। अच्छा, अब अगर हम पश्चिम की ओर देखें। हाँ, राजस्थान। हाँ, मेहंदीपुर बालाजी, वहां का अनुभव बिल्कुल अलग बताया जाता है। मैंने सुना ये मंदिर मतलब नकारात्मक ऊर्जा या बुरी आत्माओं से मुक्ति के लिए ज्यादा जाना जाता है। जी हाँ, और वहां जो देखने को मिलता है वो शायद कुछ लोगों को थोड़ा विचलित कर सकता है। भक्त चीखते हैं, कांपते हैं, अजीब व्यवहार करते हैं। लेकिन फिर आरती के बाद सब बदल जाता है। बिल्कुल, कहते हैं आरती के बाद या उसके दौरान ही उनमें एक अजीब सी शांति आ जाती है, वो एकदम शांत हो जाते हैं। तो भक्तों के लिए ये जो तीव्र अनुभव है और फिर शांति मिलना, हाँ, यही उनके लिए बालाजी के जीवित होने का, उनके कष्ट हरने का सबसे बड़ा सबूत है। यहाँ लगता है कि भगवान सीधे दखल दे रहे हैं, भक्तों के दुख दूर कर रहे हैं। मतलब ईश्वर की सक्रियता सीधे महसूस होती है। अच्छा, अब पूर्व की तरफ चलें, पुरी। जी हाँ, जगन्नाथ मंदिर। हाँ, जगन्नाथ मंदिर, वहां भी रहस्यों की कमी नहीं है। वो हवा के विपरीत लहराता हुआ झंडा। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। और कहते हैं मंदिर के अंदर समंदर की आवाज नहीं आती। जी, सिंह द्वार के अंदर कदम रखते ही लहरों का शोर बंद हो जाता है। अब इसका कोई वैज्ञानिक कारण है या ये भी महिमा है, कहना मुश्किल है। ज्यादातर। और एक और बहुत गूढ़ बात है वहां की, वो नवकालेवर। हाँ, नवकालेवर। हर 12 या 19 साल में जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बदली जाती हैं, लकड़ी की मूर्तियां होती है। लेकिन ये प्रक्रिया कोई देख नहीं पाता है ना, पूरी गोपनीयता से होती है। बिल्कुल, मुख्य पुजारी भी आंखों पर पट्टी बांधकर करते हैं। मान्यता है कि पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में एक ब्रह्म पदार्थ जाता है, और वो भगवान की जीवित उपस्थिति से ही संभव है। ये सिर्फ मूर्ति बदलना नहीं है, ये उनके जीवित स्वरूप का नवीनीकरण है। अद्भुत। मतलब ईश्वर के जीवित होने का कॉन्सेप्ट कितना मजबूत है यहाँ। और अंत में वो जगह जिसे शिव का घर ही मानते हैं, कैलाश मानसरोवर। हाँ, कैलाश पर्वत, भगवान शिव का निवास। एक ऐसा पहाड़ जिस पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है, जबकि उससे ऊंची चोटियां फतह हो चुकी हैं। और वैज्ञानिक भी मानते हैं कि वहाँ कुछ अलग तरह की ऊर्जा है, मैग्नेटिक फील्ड्स। हाँ, कुछ असामान्य चुंबकीय स्पंदनों की बात करते हैं वैज्ञानिक। और तिब्बती मान्यताओं में तो कहते हैं कि शिव पार्वती आज भी वहीं रहते हैं, साकार रूप में। और वो आवाजें, डमरू की, वीणा की। हाँ, कुछ यात्री और साधक दावा करते हैं कि रात में ऐसी दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। अब ये वाकई भौतिक उपस्थिति है या मन की अवस्था, या शायद दोनों, कहना मुश्किल है। तो इन सब जगहों को देखकर क्या लगता है, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये जगहें शायद ईश्वर की जीवंत उपस्थिति को महसूस करने के केंद्र हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि ईश्वर तब तक जिंदा है जब तक हमारा विश्वास जिंदा है। और ईश्वर का अनुभव सिर्फ इन चमत्कारों में ही नहीं होता होगा, कभी किसी की मदद में, कभी अपने अंदर की आवाज में। हाँ, कभी किसी के आंसुओं में, तो कभी किसी अनजान की मदद में। और हाँ, कभी कभी इन जगहों पर जहां लोगों का अटूट विश्वास कहता है यहां भगवान है, सच में है, जीवित है।
तो अगली बार जब किसी ऐसी जगह पे जाने का मौका मिले तो शायद सिर्फ दर्शन करके वापस ना आए। हाँ, एक पल रुककर उस जगह की ऊर्जा को, उस एहसास को महसूस करने की कोशिश करें। क्या पता ईश्वर का वो जीवित रूप कहीं आसपास ही महसूस हो जाए।